ताकत मिलती है, उसके आधार पर ही आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो। अगर अपन कुछ अपने अंदर कुछ इच्छा है कि हम चेंज करें समाज में, गांव के अंदर विकास करना है, या समाज में लोगों को आर्थिक रूप से ऊपर लाना है, सामाजिक रूप से ऊपर लाना है, अपन कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ताकत की जरूरत पड़ती है, और ताकत के लिए एक विचारधारा को चुनना पड़ता है जिसको हम पसंद करते हैं। तो सबका विकास अगर करना है, सबको साथ लेके चलना है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कांग्रेस से जुड़ के ही वो सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमने कांग्रेस पार्टी को विचारधारा को चुना, और उसको चुनकर हमने ताकत लेने के लिए चुनाव का माध्यम से पार्टी की विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद हमें वो ताकत मिली, हम कुछ कर सकते हैं, मेरे को निर्देशित कर सकते हैं, और लोगों को काम कर सकते हैं। हमने राजनीति को चुना। तो बात तो एक बात है कि पावर के लिए हम राजनीति में है, सीधी सी बात है ना। पावर नहीं होता, ये सत्य को क्या भाई पावर आना चाहिए, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सच तो सर पहले तो सर्वप्रथम श्री यादव साहब अध्यक्ष जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन। सेवा आप सभी ने बोला सेवा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जिस क्षेत्र से, जिस गांव से आवे, उस गांव में कुछ करके दिखावे, उससे आने वाले तहसील में, जिले में हमारा एक नाम हो, और उसी शिक्षा को लेके आसपास के जो भी क्षेत्र के अपने प्रतिद्वंदी जो भी है उसको देख के सबक ले, मतलब ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ के इस तरीके का काम करें। जो पार्टी में इस क्रम में हमारे बाबू जी ने अभी वर्षों से ऐसी लोग पंचायत समिति की जो मांग की थी, गहलोत साहब ने राजस्थान में सिंगल गांव को एक तहसील दी, उसके लिए मैं राज्य सरकार गहलोत साहब का बहुत धन्यवाद। राजनीति में जुड़ने से यह है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं सुख दुख में, और राजनीति में होकर उनकी अच्छे से मदद कर सकते हैं, वरना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह कहीं अपन पावर आ जाएगा तो कुछ मदद कर पाएंगे, है ना। बनेंगे तो उससे कुछ कर सकते हैं। तो केवल लोगों के लिए पावर चाहिए, आपके लिए नहीं उनके चाहिए। लिए समर्पित है बिल्कुल। ठीक है, कोई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात को क्रमशः मैं आगे बढ़ाऊंगा। पावर की बात हो रही है, ऐसा पावर की अगर मतलब कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा, उसके पास में पद होगा, वो किसी ब्यूरोक्रेट को जाके बोलेगा मैं फलाना जो मेंबर हूँ, या फिर मैं किसी संगठन का पदाधिकारी, तब जाके ब्यूरोक्रेट से वो बात करेगा। बाकी तो आया गया कुछ नहीं हो रहा। जो व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति के काम के लिए साथ में ले जाएगा, तो जो व्यक्ति मतलब अगर पद पे नहीं है या पावर में नहीं है, तो उसकी खुद की बेइज्जती, ये सच थी। दूसरा, कोई सब राजनीति में अपने अपने अलग मकसद से आते हैं, लेकिन कॉमन जो एक मकसद होता है ना, जो विचारधारा के लोग आते हैं, चाहे वह मेरा यही है, मेरा ये कि अगर आपके पास में कोई एजुकेशन है, शिक्षा है, कोई अच्छे विचार हैं, तो आप उन विचारों को फॉलो करके आप एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं कि उस मंच के माध्यम से आप 100 लोगों की, 50 लोगों की बात को, चाहे विकास के मुद्दे पर है, एक उचित पटल पे जाके प्रदर्शित कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को जाके प्रदर्शित करते हैं, वो चीज पे वहाँ पे सुनवाई होती है, और जाहिर है एक मंशा बनती है सभी की, इस बात का कोई नतीजा निकाल के समाधान किया। कहने का मतलब यह है कि राजनीति के माध्यम से हम लोगों की आवाज को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, ये मतलब एक माध्यम है, एक नया विचार हो रहा है। देखो आपके विचारों में कई विचार जुड़ते जाएंगे जो हमें शायद नहीं पता था। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ की पावन धरा पर आदरणीय सीपी यादव साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार हमारे पूर्वज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके साथ हकीम का सूरी कुंजा वीर, जिन उद्देश्यों के लिए वो शहीद हुए, हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने शहादत दी, और उन्हीं को आगे ले जाते हुए उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारे शहीद है हमारे बापू गांधी जी, और उनके साथ में भगत सिंह और काफी जने शहीद हुए। वो सभी एक ही चीज के लिए लड़े कि उसमें
वोट, जो वोट का अधिकार है हर एक व्यक्ति तक, चाहे वो निर्बल हो, गरीब हो, या राजा हो या फकीर हो, चाहे कोई भी हो, भारतीय नागरिक है, तो उन सबका अधिकार एक होना चाहिए वोट का। वो मुझे लगता है कहीं हम पिछले कुछ सालों से मैं आपको टोक रहा हूँ, सवाल राजनीति में क्यों है? बस आप वो करवा सकते भाई, मैं ये करवाने के लिए आपकी राजनीति है। बस मैं उसी वोट को, एक जो पावर होता जा रहा है, उस पावर को वापस सही उद्देश्य से जो हमारे राष्ट्र को भटका रहे हैं वो नहीं भटका है, और हम वोट का अधिकार को सही तरीके से यूज कर सके। ये समझे कि जो संविधान के जो मूल्य थे उनमें जो कमी आई है, उनको मैं दोबारा से हम लोग उनके खिलाफ खड़े हुए। राजनीति में आने का कोई उद्देश्य उस वक्त नहीं था जब मैं जॉब करता था, पर मुझे लगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ। मैंने करके देखा, एक आम इंसान भी काम कर सकता है। पर मैं जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। वो प्लेटफॉर्म होता है एक राजनीतिक चुनाव लड़ना, जिससे कि आपकी बात लोग सुने। और एक आम इंसान की बात हर कोई सुन नहीं पाता है या सुनता ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप पार्षद के लिए चुनाव लड़ते हो या जिला पंचायत सरपंच या किसी के लिए भी, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि जिससे लोग आपकी बात सुनते हैं, जो अपने क्षेत्र के कार्य होते हैं उसमें रुचि रखते हैं, तो आप अपने उस क्षेत्र के कार्य के लिए वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। इसलिए राजनीति में आना पड़ा है। कहना ये है कि मैं कुछ कर रहा था लेकिन लोग सुनते ही नहीं थे, प्रशासन ने राजनीति माने से वो पुराने लोग भी नहीं कर पा रहे। अब हम थोड़ा सा सवाल को और उन लोगों के पास ले जाएंगे जो अब तक नहीं बोले। मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग बोल लें। सवाल राजनीति गंदी है। मैं सवाल आप नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि राजनीति गंदी नहीं है। सबको स्वतंत्रता है, आप सहमत और असहमत हो सकते हैं, है ना। हमने देखो मैं बहुत सारी, जैसे मैं आपको सबको रोक सकता था कि राजनीति अगर सेवा करने का एकमात्र माध्यम है, इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, मतलब 0% रखता हूँ। लेकिन मैंने आपने बोला तो कि रोका नहीं।